नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। जी, महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो कुछ न कुछ उथल पुथल होता ही रहता है, लेकिन इन दिनों एक मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है राज्य में चाचा भतीजे का मुद्दा। जी, एनसीपी के अजित पवार, जो कि अब शिंदे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम हैं। अजित तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले एनसीपी का साथ छोड़कर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से चाचा भतीजे में सियासी जंग शुरू हो गई है। कभी पार्टी के नाम को लेकर तो कभी अपने वर्चस्व को लेकर। चाचा भतीजे से इतना नाराज थे कि उन्होंने अजित को पोस्टर में अपनी फोटो का इस्तेमाल तक करने से मना कर दिया। हालांकि इस बीच दोनों की 2-4 मुलाकातें भी हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी और सारे जमाने में बातें होंगी, और हुआ भी वही। इन 2-4 मुलाकातों ने ही न जाने कैसा जादू कर दिया कि जो शरद अजित को बागी नेता कहते थे, वो आज अजित पवार को अपना नेता बता रहे हैं। जी हाँ, न जाने चाचा के दिल में भतीजे के लिए सियासी प्यार कैसे उमड़ आया कि अब वो अजित के लिए ये कहते दिखाई दिए कि अजित की ये बगावत लोकतांत्रिक है। चाचा भतीजे की कभी नफरत कभी प्यार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शरद और अजित के अलगाव के बाद दोनों नेताओं के बीच 4 बार मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के दौरान किस मुद्दे पर बातचीत हुई है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दिनों शरद सुप्रिया सुले का एक बयान प्रदेश की सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र का सियासी पारा उस समय इस 7वें आसमान पर पहुंच गया जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह कह दिया कि अजित पवार हमारे नेता हैं। शरद ने कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड लिया। लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है, इसे फूट नहीं कह सकते। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक 31 और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। पिता शरद से मिलता जुलता कुछ बयान एक दिन पहले यानी 24 अगस्त को बेटी सांसद सुप्रिया सुले का भी आ चुका है। सुले ने कहा था कि अजित पवार एनसीपी के सीनियर लीडर और विधायक हैं। पक्षात होते जेवते जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, जेच पातळीवर आज तशी स्थिती इथे नाही। काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे, तो ते निर्णय घेतला म्हणून लगेच फूट बनायचं काही कारण नाही। ते आमच्या पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते आणि आमदार आहेत आणि आता त्यांनी पक्षाच्या विरोधात त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे, त्याची कंप्लेन आम्ही स्पीकर साहेबांकडे महाराष्ट्राच्या असेंब्लीमध्ये दिलेली आहे। तो सुना आपने, ये बयान उस समय सामने आया है जब एनसीपी के वर्चस्व को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने हैं। खैर, हमारे देश के राजनीतिक दल के नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए एक दूसरे के साथ आने जाने में हिचकिचाते नहीं, लेकिन ये समझ से परे है कि शरद का ये बयान इंडिया गठबंधन की ओर अजित को ले जाने का संकेत है या फिर अजित का समर्थन कर शरद एनडीए की तरफ जाने का संकेत दे रहे हैं। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।